एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। इधर पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ खातेगांव क्षेत्र में पोस्टर लग चुके हैं, जिस पर क्रॉस निशान के साथ लिखा है, कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर विरोध को लेकर दीपक जोशी ने भी चुप्पी तोड़ी है। देखिए रिपोर्ट। खातेगांव विधानसभा में शुरू हुए विरोध को लेकर अब सियासत का पारा चढ़ चुका है, जहां अपने विरोध को लेकर दीपक जोशी ने कहा कि यह विपक्षी दल ने जारी किया, मुझे तो प्रचार मिल गया। भाजपा प्रत्याशी तय होने के बाद यह पोस्टर जारी हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा विपक्ष फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। पोस्टर शायद कल रात में आया है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव एक उत्साह के रूप में हमारे इस लोकतंत्र की खासियत में रहे हैं। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बने, और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाल्ट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया, लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फोटो हमने आज देखा, आप ही हमने आपका फोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। क्लास लगाया, उस क्लास का जवाब मैं जब जनता के बीच जाऊंगा तो जवाब भी दूंगा। लेकिन मुझे तो आज की तारीख में एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि हे खुदा मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मौत की दुआएं कौन करेगा। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरा विपक्ष ऐसे ही फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। इधर पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ खातेगांव क्षेत्र में पोस्टर लग चुके हैं, जिस पर क्रॉस निशान के साथ लिखा है, कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर विरोध को लेकर दीपक जोशी ने भी चुप्पी तोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट।